दुख देने वाले, क्लेश देने वाले, छोटा बनाने वाले, टेंशन देने वाले, चुगली चाटी वाले अगर कोई विचार पूरे जीवन में कभी आए हो जीवन में, और वो अगर बार बार याद आते हों, उनको खत्म करने के बाद ही व्यक्ति बड़ा हो सकता है, अन्यथा वो बड़ा कभी हो सकता। यम ब्रह्म कृतम व्याधिम, धन से बुद्धि से दोबारा पैदा होने से कोई रोग नहीं मिटते, कोई परेशानी नहीं मिटती हैं। ये परेशानी जन्म जन्म साथ ही चलती हैं। केवल हम शरीर बदल सकते हैं, भाग्य कभी बदला जा सकता नहीं है। और भाग्य बदला जा सकता है तो कब? तो कहा कर्मम चेतसाम युक्तानाम, जीवित कर्म करते करते भाग्य बदला जा सकता है, मर मर के भाग्य बदलने वाला बदला नहीं जा सकता है। अच्छा बोलिए, आपने पहली बार जब जूता पहना शादी में तब 7 नंबर का जूता आया, फिर आपको एक बच्चा हो गया 3 साल के बाद, फिर कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। अच्छा बेटा 25 साल का हो गया तो कितने नंबर का जूता आएगा? और बच्चा बूढ़ा हो जाए तब 7 नंबर का। समझ गए? उम्र चाहे जितनी बीत जाए पर पैर का माप कभी कम ज्यादा होता नहीं है। ऐसे ही शरीर चाहे जितने बदल लो पर भाग्य का माप कभी कम नहीं होता। और उसे कम करना है या उसे बढ़ाना है तो आपको पुनः कर्म करना ही, पुनः कर्म करना पड़ेगा। और बड़ा होना है, सिर में दर्द नहीं रखना है। तो निंदम कृतम भूयः, 8 दिन पहले किसी ने आपकी निंदा की, आपके बारे में कुछ गलत बोला, आपने सुना, तो उस दिन आपको टेंशन आया, वहां तक ठीक है। पर वो 8 दिन के बाद भी पुनः आ सकता है। वो टेंशन याद बार बार आती है हर चीज की। अगर वो बार बार वो चीज याद आ रही है तो सिर दुखने अर्थात माइग्रेन का रोग भी पैदा। जितने भी माइग्रेन के देश में विदेश में रोगी बैठे, माइग्रेन का कारण केवल और केवल है निरंतर पीछे की बातों को सोचना। और कैसी बात है? खुशी की बातें कौन सोचता है? अरे हमारे जीवन में कोई क्षण आनंद का आया उसे कोई सोचता ही नहीं, उसे याद ही कोई नहीं रखता है। याद क्या रहता है? समझ जाओ याद क्या रहता है। आदमी सुख के समय को कभी याद रखता नहीं है और दुख का समय कभी भुलाया जा सकता। आज हम लोग सजे धजे सुंदर बने, इसको काहे को याद रखेंगे? ये तो रोज की जरूरत है। आज कुछ कोई दाग लग जाए, दाग लग जाए कपड़े पे, गाल पे, कहीं कट जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, पूरी जिंदगी व्यक्ति नहीं भूलता है। समझिए, आप किसी बारात में गए, मान लो किसी ब्याह में गए, और ब्याह में आप गए तो आपके कपड़ों पे दाल वाल कुछ गिर गई खाते खाते, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप जितनी जगह बारात में जाएंगे सबसे पहले आपको पीछे वाला हादसा याद आएगा। इसीलिए भगवान भर्तरी कहते हैं, भगवान भर्तरी कहते हैं, कोपाष्टवैलो चतुरांग थे व्यात अश्वान भूय अन्न प्रसादो कृतम जाताम हस्तद्वयो प्रवृत्ति। आहा, कितनी बढ़िया बात कह के गए भर्तरी जी। भर्तरी जी कह रहे हैं कि बैल से 5 फुट दूर रहो, घोड़े से 10 फुट दूर रहो, हाथी से 20 फुट दूर रहो, अग्नि से 50 फुट दूर रहो, और बुराई से जितना हो सके उतना, निंदा से, चुगली से, चांटी से। सहस्रम कृता 100 योजन दूर रहो मिश्रा जी, 100 योजन। अकेले बात करना बड़ा पसंद है मिश्रा। 100 योजन दूर रहो। कितने योजन? हाँ, किसके लिए कह रहा हूं सुनो। शांति चाहिए तो, चिड़चिड़ापन चाहिए नहीं तो, अशांति नहीं चाहिए तो दूर रहो अकेलेपन से। गुप्त एकांत में बात जब होती है तो 2 प्रकार की बात होती है। एक होती है शांति खत्म करने वाली और एक होती है शांति, अच्छा शांति देने वाली बात गुप्त में होती नहीं है, कोई करेगा ही नहीं, वो तो मैदान में कहीं भी कर लो। अच्छा बोलो, क्रिकेट हम कैसे खेलेंगे कि बेडरूम में? बोलो ना भाई, क्रिकेट खेलेंगे कैसे? खाली क्रिकेट का नाटक कर सकते हैं, पर क्रिकेट को तो सीधा सीधा 22 मीटर का पिच लगता है, तो खेलेंगे कैसे? और बेडरूम में 10 बाई 14 का, तो क्रिकेट जमता नहीं, खाली लीला कर लो। पर शांति की लीला बेडरूम में कर सकते हैं, पर शांति वहां नहीं माना है, बेडरूम में। और चंदन को पाए लगवाएं चंदन के बेड में, और सिरहानो चंदन को है, ऐसी ऐसी डिजाइनें उसमें, फूल, पत्तियां, कमूरियां, कमूरे, बेल,
सेल्फी लेके नए बेड का डाल दिया। हाँ, कितने पैसे का आया है? कमेंट आ गया मोबाइल पे, कितने का लें? अच्छा, होगा होगा 70 का तो होगा, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा 70,000 रुपए का बेड आया है, पर नींद 2 टके की आती नहीं है। बोलिए महाराज, नींद नहीं आती 2 टके की। बेड वायरल कर दिया व्हाट्सएप पे, पर नींद नहीं है महाराज। कारण सीधा सीधा है, एकांत में शांति मिलती जरूर है, पर अकेले को, अकेलापन शांति के लिए ठीक है, पर कभी कभी शांति कई लोगों के साथ मिलती है, अकेले में बेचैनी होती है। अलग अलग तमन्नाओं में अलग अलग शांति का वास है। शांति एक जैसी नहीं है। शांति कैसी है आप जानते होंगे, हर गांव में शांति होती है 2-4। कुछ शांति ऐसी होती है कि शांति रहने ही नहीं देती कहीं। नाम के साथ में कभी कभी बड़ा विद्रोह होता है। ऐसा लगता है कि नाम किसी गूंगे बहरे अंधे आदमी ने रख दिया है।